हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप सो कि सब लोग ठीक ढंग से पढ़ रहे होंगे। और आज है 12 तारीख और सब लोगों ने लाइट, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, उसके बाद लॉजिक गेट और साथ ही साथ आपका था मॉडर्न, 4 टॉपिक को फिनिश कर लिया होगा, जिसमें आपने सारे लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए होंगे, सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए होंगे और समय बचा हुआ तो आपने ऑब्जेक्टिव भी देखा होगा। बट अब हम फिर से प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं और आज 12 से लेकर के 16 तारीख का आपके पास रूटीन है। उसके बाद का एक टेबल जाएगा आपके पास, उस टेबल को अपने जहाँ भी पढ़ते हो उसी तरह से बना करके पेज पर चिपका देना है आपको। और आशा करते हैं कि 15 तारीख या 16 तारीख के बाद सब लोग घर में बंद हो जाइएगा। मार्केट में अब आपको घूमने का समय नहीं है, बिकॉज रिवीजन नहीं होगा तो रिजल्ट में बहुत दिक्कत होने लगेगी। बाद में आपको लगेगा कि ये चीज़ पढ़ने का समय नहीं बचा। तो ध्यान रखिए कि एक रूटीन वाइज आपको चीज़ें करनी ही पड़ेगी। चलिए समझते जरा। सबसे पहले जनता आपको क्या करना है कि 12 से लेकर के 16 तक में आपको ख़त्म करना है 12 से 16 के बीच आपको खत्म करना है स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बाद मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व और उसके बीच में इलेक्ट्रिक करंट। 3 टॉपिक है और 5 दिन है आपका, जिसमें आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने हैं, सारे लॉन्ग क्वेश्चन कर लेने हैं और समय बचे तो ऑब्जेक्टिव करना, नहीं तो अभी ऑब्जेक्टिव को स्टे करिए। पहले लॉन्ग और शॉर्ट कर लीजिए, चाहे गेस क्वेश्चन को निकालिए और वहाँ देखिए उसका आंसर कॉपी में हो जाए या शॉर्ट कॉपी में आपने लिखा है क्वेश्चन बैंक में हो जाए, गेस पेपर कहीं से उसको टिक कर लीजिए कि हाँ इसका आंसर मुझे मिल गया। लिखना कैसे है, फिर से कॉपी आपके पास होगी ही या नहीं है तो 10 वाली 5 वाली कॉपी खरीदिए, उस पर लिखिए आज का डेट 12 दिसंबर और लिखिए क्वेश्चन। जैसे किसी को लिखना है कि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, तो इस क्वेश्चन को लिख लेगा विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण 2 मार्क्स। उसी तरह से 10 निकालिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 निकालिए लॉन्ग क्वेश्चन, तो 10 और 5 15 क्वेश्चन करोगे ना जनता तो 5 दिन में 75 क्वेश्चन होते हैं। उसको रिवाइज भी करने का मैं तरीका भी बताऊंगा। तो एक दिन में आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें 10 करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन, 5 करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन। कहाँ से, तो गेस क्वेश्चन से। गेस क्वेश्चन में देखिएगा कि कौन विद्युत धारा का है, स्थिर वैद्युतिकी का है, कौन चुंबकत्व का है। ये 3 टॉपिक आपको 5 दिनों के अंदर करने हैं। अच्छा, क्या करना होगा कि आज है 12 तारीख, तो 12 तारीख को अगर 5 क्वेश्चन आपने कर लिया लॉन्ग और 10 शॉर्ट, तो अगले दिन पहले इस 5 को पढ़ेंगे तो तेजी से डबल स्पीड में, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में एक बार पढ़ लेंगे। बहुत लोग बहुत सोचते हैं कि एक ही दिन में याद हो, ऐसा नहीं होता है। पुनः 5 को पढ़िए, पुनः 10 को पढ़िए और तब अगला पुनः 10 और 5 फिर से कीजिए। पुनः अगर 13 तारीख वाला कर लिए तो जब 14 तारीख को पढ़ेंगे तो 12 वाला को भी तेज़ी से देखेंगे, 13 वाले को भी तेज़ी से देखेंगे। समय थोड़ा लगेगा बट ये प्रोसेस जब आप सीख जाओगे तो चीज़ें बिल्कुल अपडेट रहेगी, पूरी तरह से आपको याद रहेगी। कहने का मतलब है कि अब अगर 15 तारीख वाला पढ़ रहे हैं तो 12, 13, 14, 15 यानी 12, 13, 14 का पहले रिवीजन करना है, तब जाकर के पुनः 5 लॉन्ग क्वेश्चन और 10 शॉर्ट क्वेश्चन करना है। और मुझे लगता है 16 तारीख तक आप चीज़ों को पूरी तरह से फिनिश कर लोगे और इतने दिनों में पूरा फिजिक्स का लॉन्ग खत्म हो जाएगा, पूरा फिजिक्स का शॉर्ट का खत्म हो जाएगा और 1, 2 बार 3 बार उसको आप पढ़ चुके होंगे। उसके बाद 16 तारीख के बाद पढ़ने का रूटीन मेरे साथ होगा। हम आपको डेली आपका रूटीन जाएगा, मैंने बोला था, बट मुझे ये लग रहा है कि बहुत लोगों को पहले तो याद ही नहीं है, कुछ 1-2 बार पढ़ाई हुआ नहीं है। तो मैं क्वेश्चन दूंगा तो पहले लिखेंगे कि याद करेंगे, इसलिए आपका काम है सब क्वेश्चन लिख लेना। पुनः मैं 16 तारीख से डेली 3 या 4 क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग का, 5 या 8 क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट का, लिखा हुआ क्वेश्चन रहेगा कि ये क्वेश्चन आज आपको करना है। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव कहाँ से करना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव देखने ये आपका रहेगा। और रह गया लेक्चर जो बचा हुआ है उसका टेंशन ना लीजिए, बचे हुए के लिए मात्र 3 घंटे निकालिएगा तो ऑनलाइन में पढ़िएगा, उसी समय आपका याद हो जाएगा। एक बचा हुआ स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट, एक बचा हुआ है अल्फा बीटा गामा के गुण और एक बचा हुआ है आपका संचार के साधन कम्युनिकेशन सिस्टम। हड़बड़ मत करें, हो जाएगा। पहले जितना आपने पढ़ लिया उसको तो कंप्लीट कीजिए। इसका मतलब इस तरह के प्रोसेस से हमारा टारगेट है कि 15 से 16 तारीख तक सब चीज़ों को फिनिश कर लें। और जिन लोगों का सिलेबस हो जाएगा 15 तारीख 16 तारीख को 15 को मैं एक और वीडियो लाऊंगा, जिस वीडियो में आकर के सबको कमेंट कर देना कि यस वी आर रेडी, हम लोग शुरू करने को रेडी हैं, रूटीन से पढ़ने को रेडी हैं। और जोश लाइए जनता, घबराइए नहीं, सब अच्छा होगा। एंड वेल विशेज है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, तबीयत का ध्यान रखिए, हेल्थ सही रहेगी तो सब चीज़ सही रहेगा। और रह गई केमिस्ट्री की बातें, इंग्लिश की बातें, हिंदी की बातें, मैथ की बातें, तो अभी जिस तरह से आप कर रहे हो कीजिए। मैं 16 तारीख वाले में ये भी बता दूंगा कि इंग्लिश अब कहाँ से कीजिए। बहुत लोग केमिस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं कि केमिस्ट्री कहाँ से किया जाए, कैसे केमिस्ट्री को हम पढ़ पाएंगे। तो केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए आपका, वो बता देंगे। इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ का, सभी चीज़ों पर बात करेंगे और साथ साथ फिजिक्स पर भी बात करेंगे। अभी आपका मेन काम है इन सभी चीज़ों को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना। तो रहा 16 तारीख तक का रूटीन क्या है,
तो 16 तारीख तक का आपका रूटीन है कि आपको पूरा फिजिक्स जिसमें लाइट खत्म हो चुका है, अर्धचालक खत्म हो चुका है, लॉजिक गेट खत्म हो चुका है, मॉडर्न खत्म हो चुका है, नहीं हुआ है आपकी गलती है, ध्यान रखिएगा। अगर आप दूसरे चीज़ में इन्वॉल्व हैं तो ये आपकी गलती है, नहीं खत्म हो रहा है तो आप गलती अपना कुछ करते रहिए। और उसके बाद आज जो 5 दिन का समय मिल रहा है जिसमें आपको स्थिर वैद्युत की खत्म करना है, विद्युत धारा खत्म करना है, साथ ही साथ आपको खत्म करना है क्या, चुंबकत्व खत्म करना है। परमानेंट मैग्नेट का सेकेंड पार्ट का वीडियो तैयार है, मतलब मेरा मोबाइल कल से ऑन ही नहीं हो रहा था, अभी आया कोचिंग में तो अविनाश जी शुरू किए हैं, नहीं तो शुरू ही नहीं हो पाता, तो पर पता नहीं क्या हो गया था, दिक्कत हो गई थी। तो आज जा करके हम वीडियो को अपलोड करने का प्रयास करेंगे, अपलोड हो जाता है, वीडियो चली जाएगी और हम मिलते हैं। सारी चीज़ें तैयार हैं, रूटीन आपको हो सकता है, मैं ग्रुप में इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि डालते हैं लोग कॉल करने लगते हैं कि इसको कैसे लिखना है। मैं वीडियो के माध्यम से रूटीन समझाता जाऊँगा कि कैसे आपको रूटीन बनाना है। उस वीडियो को देखिए, रूटीन बनाइए, अपने टेबल पे लगाइए और भगवान से एकदम कीजिए कि मैं युद्ध में जा रहा हूँ, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि युद्ध तक टिका रहे, लास्ट समय तक टिके रहिएगा, आपका बहुत भला हो जाएगा। और अपने अंदर मोटिवेशन लाइए, एनर्जी लाइए, अच्छा होगा और हम लोग मिल करके काफ़ी अच्छा करेंगे। और आपके ऊपर हम डिपेंड है, इसलिए अच्छा कीजिए। और जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत होता है आप बात कर सकते हैं, आप अगर नहीं समय है तो आप आराम से पढ़िए, क्योंकि रियलिटी में पढ़ने वाले के पास समय जरा भी नहीं बच रहा होगा। और जो लोग समय सोच रहे हैं कि अब जनवरी से पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, अगले साल पढ़ेंगे, तो ठीक है, अगले साल पढ़िएगा, फिर से आ जाइएगा। और नए चीज़ में जो भी सब्जेक्ट बैक जा रहा है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। और याद रखिए 14 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा जनता, ठंड भी बढ़ गई है। और शायद मुझे लगता नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर डिमोटिवेट होने की ज़रूरत है। बहुत लोग कहते हैं कि घर का माहौल सही नहीं है, हल्ला हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो उसको तो मैनेज करना पड़ेगा। आप कहीं दूसरी जगह बैठिए, ऐसे जगह चले जाइए 2-4 घंटे के लिए, वहाँ कोई नहीं जाता, पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा। इतना तो याद रखिए, कुछ भी बहाना बनाइए, नहीं बनाइए, सही में कारण हो, गलत कारण हो, कोई मैटर नहीं करता। भगवान आपका परीक्षा उस कारण के साथ ले रहा है, जिस कारण के साथ आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, चाहे उसको आप समझ रहे हो कि वही सबसे बड़ा कारण है, तो या तो कारण को डिलीट कीजिए, पढ़िए, या तो कारण के साथ पढ़िए या तो नहीं पढ़िए, तीनों करके दिखाइए, ऊपर वाला देख रहा है, उसी के अनुसार रिजल्ट आएगा। और ध्यान रखिए, RRR अपने लाइफ में याद रखिए, R से रिवीजन, R से रिजल्ट, ठीक है। तो रिवीजन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद होता है 3R का मतलब होता है रेगुलर, रिवीजन, रिजल्ट। 3R अपनी ज़िंदगी में लाइए, रेगुलरली पढ़िए, रिवीजन कीजिए, रिजल्ट कंफर्म आएगा आपका। तो कहीं पर टेबल के सामने लिख दीजिएगा 3R, R से रिवीजन, R से रेगुलर, R से रिजल्ट। रिवीजन कीजिए, रेगुलर रहिए, रिजल्ट आना ही आना है। चलिए, होप सो कि आप लोग इतनी सारी चीज़ें कर लिए होंगे। और मिलते हैं, बीच बीच में हम आएंगे 15 तारीख को, 15 के बाद हम डेली आएंगे, ध्यान रखिएगा, डेली का डेली आपका रूटीन आएगा। और मत मुझे 20-22 दिन में आपको पूरा फिजिक्स अप टू डेट याद करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा का सारा क्वेश्चन उतना करना ही पड़ेगा। आप 15 दिनों के बाद कहोगे कि हाँ चीज़ें मुझे फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, सारा क्वेश्चन बन रहा है, सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, ओसो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो टारगेट बेस कर रहे हैं, हो जाएगा, हमें लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम पूरा अच्छा कर लेंगे। आप भी अपने अंदर एक फेथ लाइए, आप अच्छा कर लीजिएगा और मोटिवेटेड रहिए, निगेटिव लोगों से दूर रहिए, वैसे दोस्तों से भी दूर रहिए जो इधर उधर की कहानियों में व्यस्त रहता है, आपको डिमोटिवेट कर रहा है, ये सर वो सर। किसी सर का ना बुराई करें, ना भलाई करें, ना बड़ाई करें, आपका काम है सिर्फ पढ़ें। बहुत लोग होते हैं टीचर का बुराई कर रहा है, ये खराब पढ़ा दिया, वो छोड़ दिया, वो कर दिया, इस सब से आपका समय जा रहा है, उससे किसी मेरा या किसी टीचर का कुछ नहीं जाएगा, उनका काम चल रहा है। और हर एक टीचर अपने अनुसार बेस्ट होता है, सही ही पढ़ाते हैं। और मेरा काम रहता है लास्ट तक आपको, जब तक आप एग्ज़ाम सेंटर में नहीं जाते हो तब तक मेरा टारगेट होता है कि आपका साथ दिया जाए। और उतना करेंगे तो मुझे लगता है कि भगवान ऊपर से मुझे भी देता है, मेरे मेहनत के अनुसार ही बैचेज फुल रहती है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और आप सब लोगों का प्यार विश्वास बना रहेगा। पहले तो मेहनत कीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए। थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय बाय।